30 दिन में 3 ग्रहण, क्या बचेगी जिंदगी? महाभारत काल में भी बना था ऐसा दुर्लभ संयोग। क्या इस संयोग की वजह से प्राकृतिक आपदा आ रही है? ज्योतिष शास्त्र में 30 दिन के अंतराल में 3 ग्रहण लगने को कतई अच्छा नहीं माना जाता, बल्कि बहुत ही अशुभ माना जाता है। लेकिन आपको बता दें कि ऐसे संयोग कई साल या यूं कहें सदियों के बाद बन रहे हैं, जिनमें कुछ चीजें शुभ भी मानी जाती हैं। ऐसे में अगर बात करें महाभारत के युद्ध की, तो उस समय भी कुछ ऐसा ही हाल था। ग्रहणों का ऐसा ही एक दुर्लभ खगोलीय संयोग बना था। बता दें कि महाभारत के 18 दिनों के युद्ध के दौरान पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण तो 13 दिन के बाद सूर्य ग्रहण लगा था। इसलिए अपने एस्ट्रोलॉजर से इन ग्रहणों के शुभ और अशुभ परिणाम जानते हैं। अगर आप सूर्य ग्रहण का 12 राशियों पर असर जानना चाहते हैं तो जरूर देखें हमारी अगली वीडियो। के सभी दर्शकों को मेरा यानी गुरमीत बेदी का नमस्कार। 30 दिन के भीतर 3 ग्रहण, भले ही एक खगोलीय घटना है ये, लेकिन ज्योतिष की दृष्टि से इसका बहुत महत्व है। ये 3 ग्रहण क्या प्रभाव डालेंगे, आज मैं इस पोस्ट में आपको ये बताने जा रहा हूँ। ज्योतिष शास्त्र में 30 दिन के अंतराल में 3 ग्रहण का लगना बहुत अनिष्ट कारक माना जाता है, अशुभ माना जाता है। ऐसे संयोग या दुर्योग वर्षों बाद यानी सदियों बाद बनते हैं और कई नए घटनाक्रमों के साथ इतिहास का हिस्सा बन जाते हैं। एक तरफ पूरी दुनिया कोरोना महामारी के कहर से त्रस्त है, वहीं दूसरी तरफ ग्रह नक्षत्र भी अपना खेल खेल रहे हैं। कई ग्रहों की चाल जहां थोड़ा राहत देती दिख रही है, तो जो कई ग्रहों का कॉम्बिनेशन है वो डरा भी रहा है। इस साल कुछ 6 ग्रहण लगने के योग हैं, जिनमें 2 ग्रहण लग चुके हैं। पहला जनवरी में चंद्र ग्रहण लगा था, दूसरा इसी 5 जून को लगा। अब 21 जून को इस साल का तीसरा ग्रहण लगने जा रहा है, जो इस साल का पहला सूर्य ग्रहण भी है। और 5 जुलाई को चौथा ग्रहण यानी तीसरा चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। यानी 30 दिनों की अवधि है और 3 ग्रहण हैं। भले ही ये एक वैज्ञानिक दृष्टि से एक खगोलीय घटना हो, लेकिन ज्योतिष की दृष्टि से 30 दिनों के अंतराल में 3 ग्रहण लगना अच्छा नहीं माना जाता। दुनिया में समस्याएं बढ़ती हैं, प्राकृतिक आपदाएं कहर मचाती हैं, विलक्षण घटनाएं घटती हैं, अनहोनी भी होती है। शायद बहुत कम लोगों को यह मालूम होगा कि महाभारत काल के समय में भी ग्रहणों का एक ऐसा दुर्लभ खगोलीय संयोग बना था। महाभारत के 18 दिनों के युद्ध के दौरान पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण तो 13 दिन बाद सूर्य ग्रहण लगा था। सूर्य ग्रहण के दौरान ही अर्जुन ने जयद्रथ का वध करने में सफलता पाई थी। जयद्रथ का वध ना होता तो युद्ध का परिणाम कुछ भी हो सकता था। अब 21 जून को जो सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, उस दिन आषाढ़ मास की अमावस्या है, और 5 जुलाई को जो चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, उस दिन आषाढ़ मास की पूर्णिमा है। यानी 30 दिन में 3 ग्रहण और आषाढ़ मास में ही 2 ग्रहण। मैं ये बताना चाहूँगा कि 21 जून को सूर्य ग्रहण मृगशिरा नक्षत्र में और मिथुन राशि में लगेगा। उस समय 6 ग्रह वक्री चाल चल रहे होंगे और ग्रहों में सर्वाधिक क्रूर माने जाने वाले और नवग्रहों में सेनापति का दर्जा प्राप्त मंगल ग्रह जलीय राशि मीन में बैठकर सूर्य, चंद्रमा, बुध व राहु को देख रहे होंगे, जो अच्छा संकेत नहीं है। सूर्य ग्रहण रिंग ऑफ फायर की तरह लगेगा। सूर्य ग्रहण में चांद सूर्य को केंद्र से कवर करेगा, जिससे सूर्य के किनारे का गोलाकार कुछ भाव दिखाई देगा, जिसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। यह नज़ारा कुछ सेकंड से लेकर 12 मिनट तक देखा जा सकता है। अगर ज्योतिषीय दृष्टि से देखें तो ये ग्रहण 21 जून को
सुबह 10:14 पर शुरू होगा और 2:04 तक रहेगा, यानी करीब 3.5 घंटे ये ग्रहण होगा। भारत के अलावा ये ग्रहण एशिया, अफ्रीका और यूरोप के कुछ देशों में भी दिखेगा। मैं ये बताना चाहूँगा कि ये ग्रहण चूँकि मृगशिरा नक्षत्र और मिथुन राशि में लग रहा है, और इस युति में जब ग्रहण लगता है तो उस बारे वृत्त संहिता जो राहुल चाराध्याय है उसमें स्पष्ट लिखा गया है, मिथुने प्रवरांगणा निरपा निरपमात्रा वलीना कलाविदा यमुना तटजा सवाहिका मतस्य सुहाजने समन्विता। इस श्लोक का अर्थ है कि जब मिथुन राशि में सूर्य या चंद्र ग्रहण लगता है तो उच्च पद पर बैठे जो लोग हैं, जो वरिष्ठ लोग हैं, यमुना नदी के किनारे निवास करने वाले लोग हैं, मध्य देश, साकेत, मिथिला, चंपा, कौशाम्बी, कौशिकी, गया व विंध्य में निवास करने वाले जो लोग हैं, उन लोगों के लिए समय कष्टकारक होता है। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मृगशिरा जो नक्षत्र है उसके स्वामी मंगल है, और जब ग्रहण लगेगा उस समय मंगल जलीय राशि मीन में बैठकर जिस दृष्टि से देख रहे होंगे वह प्राकृतिक प्रकोप व अनिष्ट का योग बना रही है। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मकर राशि में स्थित वक्री शनि की पूर्ण तृतीय दृष्टि मीन राशि में स्थित मंगल पर पड़ रही है। मंगल की सूर्य पर दृष्टि है और शनि गुरु की युति है, यानी ग्रहों का ये जो कॉम्बिनेशन है वह किसी भी लिहाज से शुभ नहीं है। 6 ग्रह वक्री हैं और इन वक्री ग्रहों के कॉम्बिनेशन में लगने वाला ये जो ग्रहण है ये आने वाले समय में भूकंप से लेकर के समुद्र में चक्रवात, समुद्री तूफान, भयंकर बाढ़ और अनिष्ट के योग बना रहा है, प्राकृतिक आपदाओं के योग बना रहा है। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो ग्रहण है, सूर्य ग्रहण 21 जून को जो लगना है उसका सूतक काल 20 जून को ही रात 10:20 से शुरू हो जाएगा। सूर्य ग्रहण के दौरान धार्मिक अनुसंधान और पूजा जप से राहत मिल सकती है। इस साल का तीसरा चंद्र ग्रहण 5 जुलाई को लगने जा रहा है, यानी कि 30 दिनों के भीतर ये तीसरा ग्रहण लगने जा रहा है। ये चंद्र ग्रहण 5 जुलाई को सुबह 8:37 से शुरू होगा और 11:22 तक रहेगा। इस ग्रहण की कुल अवधि 2 घंटे 45 मिनट है। ये ग्रहण धनु राशि और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के दौरान शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को घटित होगा। हमारे ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक चंद्रमा हमारे मन, मस्तिष्क और आय भाव को विशेष रूप से प्रभावित करते हैं। संबंधित व्यक्ति की जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस भाव के मालिक हैं, ये ग्रहण उस भाव पर सर्वाधिक असर डालेगा। हालांकि ये एक उपछाया ग्रहण होगा और इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा, लेकिन जो लोग हृदय रोग से ग्रस्त हैं, जो लोग डिप्रेशन के दौर से गुजर रहे हैं, उन्हें खास तौर पर सावधान रहना होगा। 30 दिन के भीतर लग रहे इन 3 ग्रहणों का वैसे तो समूचे वैश्विक परिदृश्य पर इसका असर देखने को मिलेगा, लेकिन 12 राशियां भी इससे प्रभावित होंगी। मैं बताना चाहूँगा कि वृषभ राशि वालों को धन हानि, मिथुन राशि वालों को वाहन दुर्घटना, क्योंकि ये जो सूर्य ग्रहण है ये मिथुन राशि और मृगशिरा नक्षत्र में लगने जा रहा है, इसलिए साफ तौर पर मिथुन राशि वालों को बहुत सचेत रहना होगा वाहन दुर्घटना के प्रति। जो कर्क राशि वाले हैं उन्हें संपत्ति की हानि हो सकती है, अपव्यय हो सकता है। जो तुला राशि वाले हैं उन्हें वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए समय थोड़ा कष्टकारक रहेगा। धनु राशि वालों के लिए स्त्री पीड़ा के योग हैं, जबकि कुंभ और मीन राशि वालों को अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष तौर पर सजग रहना होगा। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मेष राशि, सिंह राशि, कन्या राशि और मकर राशि वालों को ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।